मालिक को प्रणाम। वातावरण का पार्ट 2। एक बार चेन्नई में गुरुदेव के पुत्र श्री उमेश सक्सेना के वेस्टर्न नगर वाले घर में हम लोग एकत्रित हुए। 5-6 स्थानीय और विदेश से आए हुए 2 अभ्यासी अनौपचारिक रूप में इकट्ठे बैठे थे। गुरुदेव सोफे पर बैठे हुए थे और हम सब सामने फर्श पर। विदेशी अभ्यासी गुरुदेव से विभिन्न विषयों पर सवाल पूछे जा रहे थे। किसी तरह चर्चा घूम फिरकर वातावरण और उसके प्रभाव, जिसे संक्षेप में पर्यावरण का प्रभाव कहा जाता है, इसी विषय पर चलती रही। गुरुदेव ने समझाया कि लोगों के सोचने के ढंग और उनके जीवन शैली के कारण वातावरण कैसे बदल जाता है। उन्होंने बताया कि ये सारी जानकारी ऋचाओं के रूप में सुरक्षित है, जिसे ज़रूरत पड़ने पर एक समर्थ संत पढ़ सकता है। आगे उन्होंने यह भी बताया कि ऐसी अवस्था का पुनः निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें नीचे उतारा जा सकता है। विदेशी अभ्यासी इस प्रयोग का प्रत्यक्ष अनुभव करने को उत्सुक हो उठे। गुरुदेव ने मुस्कुराकर उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में जब विशेष वर्ग के रूप में मानव के विकास की शुरुआत ही हुई थी, उस वक्त के वातावरण की हालत वे दोबारा पैदा करके दिखाएंगे। गुरुदेव बिल्कुल सीधे बैठ गए। उनका चेहरा गंभीर हो गया। उनकी आंखें लगभग 6 फीट की दूरी और उतनी ही ऊंचाई पर केंद्रित होती दिखाई दी। लगभग 2 मिनट तक वे उसी तरह बैठे रहे। अचानक 3 बार वे हम की विशेष आवाज़ करते हुए आगे की ओर बढ़े और फिर नीचे की ओर झुके। उसके बाद वे 1 मिनट तक चुपचाप बैठे रहे। अब तनाव कम हो गया था। मुस्कुराकर उन्होंने हमसे पूछा, कहो कैसा लगा? मैंने कहा, मुझे तो ऐसा लगा जैसे वातावरण अत्यंत ठोस, भारी और बर्दाश्त के बाहर हो गया हो, जो आदिमकालीन दहशत से सराबोर था। गुरुदेव ने कहा, यह बिल्कुल सही रीडिंग है। विदेश से आए अभ्यासी कुछ निराश थे कि गुरुदेव ने वह अनुभव केवल 1 ही मिनट टिकने दिया। गुरुदेव ने हंसकर कहा, क्या आप समझते हैं कि इससे ज़्यादा देर तक आप उसे बर्दाश्त कर सकते थे? जैसा पार्थ सारथी ने बताया है कि वह वातावरण दहशत से भरा और बड़ा ही घिनौना था। अगर आप उसमें ज़्यादा देर तक रहते तो आप पर उसका बुरा असर पड़ने लगता। इसलिए हमने आपको उसका जरा सा नमूना दिखा दिया। देखिए किन स्तरों से मानव जीवन विकसित हुआ है। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। जब ईश्वरीय वातावरण पैदा होगा तब आप असली आनंद ले पाएंगे। उसके लिए तैयार होने पर लाला जी की कृपा से आप उसका अनुभव भी कर पाएंगे। योग शास्त्र के सभी आचार्यों ने शिष्यों को प्रार्थना और ध्यान के लिए एक बिल्कुल अलग कमरा रखने की सलाह दी है। इसके पीछे ये धारणा है कि ध्यान का स्थान ऐसा हो जिसकी पवित्रता बराबर कायम रहे, दैनिक क्रियाकलापों से प्रदूषित न हो। गुरुदेव की शिक्षा इसी पवित्रता को संपूर्ण सृष्टि के अंतिम आयाम तक ले जाती है, जहाँ सारा विश्व अत्यंत शुद्ध और पवित्र होकर एक विशाल प्रार्थना कक्ष बन जाए। प्राचीन धारणा संकीर्ण है। वह पवित्रता को एक छोटे दायरे तक ही सीमित कर देती है।
इसका ये भी अर्थ निकाला जा सकता है कि बाकी का घर अपवित्र रह सकता है। गुरुदेव कहते हैं कि ये काफ़ी नहीं है। ठीक है, शुरुआत एक बिंदु अर्थात हृदय से हो सकती है, परंतु पवित्रता का जो बीज बोया गया है उसका पोषण और विकास इस प्रकार किया जाना चाहिए कि उसकी पवित्रता का असर सारी संरचना, हमारे परिवार और हमारी छोटी सी दुनिया से परे दूर दूर तक तब तक फैलता चला जाए जब तक कि एक दिन सारी सृष्टि उसके दिव्य आलिंगन में न समा जाए। मालिक को प्रणाम। हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।